बेटा 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 रे बेटा उठो रे मैया रे क्या बेटा चलो जंगला मैं तुम्हारे लिए आया हूँ बेटा कुछ बोलो बाबू राना कोरी चल बेटा जाओ मेरे अब हमारे दुनिया में कुछ नहीं रहा है। इस मोवी किला को छोड़ करके जल्दी भागिए। मैं बेटा को उसी झोपड़ी में जहाँ पर रहती थी मैं वहीं दाह संस्कार करूँगी। रानी याद आया, मैंने उस दुश्मन से बोला कि राज मोहब्बत मैं लौट करके नहीं आऊंगा। अगर मैं उस दुश्मन की राज में अपना बेटा का दाह संस्कार करते हैं तो कल का डेट में वह दुश्मन ताना मारेगा, रे रुदल सिंह तुम किस मुंह से राज मोहब्बत आई हो। ऐसे कर रानी, चल बेटा को लेकर के जिस जंगल में हम लोग रहते हैं वहीं बेटा का दाह संस्कार करेगा। ठीक है स्वामी, जल्दी चलिए। चलिए स्वामी जंगलवा में स्वामी
अच्छा हुआ कि दुश्मन की राज से अपना बेटा को लेकर लौट गए। चल रानी, अब किसी तरीका से बेटा का दाह संस्कार करना है। दाह संस्कार कर रहे हैं, लेकिन रानी बोलिए। बेटा का दाह संस्कार तो करना है, ना हमारे पास पैसा है ना कोई अन्य है। अब बता कि मैं बेटा के लिए कफन कहाँ से लाऊंगा? स्वामीनाथ, बेटा के लिए कफन लाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास कफन मैं है? आपको कफन दे रही हूँ, आप बेटा को संस्कार कर दीजिए और फिर हम दोनों व्यक्ति फिर उसी झोपड़ी में जिस तरह रहते थे उसी तरह रहना है। ठीक है रानी, अगर तुम्हारे पास कफन है तो जल्दी से दे, मैं अपना बेटा का दाह संस्कार करूँ। सावा हाथ है मैं तुम्हारी आंचल फाड़ करके बेटा को कफन नहीं दे सकता हूं। ऐसा कर रानी, तुम एक काम करो। क्या करोगी? यहां से तुम चली जा रानी बस्ती की ओर, और जिस बस्ती से तुम हमारे लिए भोजन और पानी मांग कर लाती थी, आज उसी बस्ती चली जाता हूं। माता बहन बाबू भैया से कहना कि आज ना मुझे पानी चाहिए और ना मुझे भोजन चाहिए। उससे कहना कि मेरा बेटा मर गया है, कफन के लिए 2-4 पैसा दे दीजिए ताकि मैं अपना बेटा का दाह संस्कार करूंगा। कैसे कहा जाएगा कि मेरा बेटा मर गया है? बोलो, विश्वास कैसे करेंगे कि वो तो है 2 व्यक्ति, लेकिन तीसरा कहां से आ गया? अरे दुख की बेरा में कोई नहीं पूछेगा रानी, तुम चली जाओ, बेटा के लिए कफन का पैसा मांग करके ले। ठीक है स्वामीनाथ, आप बेटा के पास बैठे रहिएगा, मैं जा रही हूँ। ढेर साले दयालु है, अवश्य ही कुछ न कुछ दान देंगे आपको। हाँ रानी, तब तक मैं बेटा के पास बैठता हूँ। तब तक आप बेटा के लिए लकड़ी चुन करके रखिएगा। मैं बेटा के कफन के लिए कहीं से मांग करके लाती हूँ और बेटा का कफन ला करके बेटा को दाह संस्कार कर दीजिएगा। ठीक है रानी, तुम जाओ। आचारा
जे दिला मेरे बाबू हे माया है तैयार दुई चार पैसा देते गे ये हो दूरबा गोदी के खिलौना मोर लई के हमरो मैया गे हमारा जे गोदिया उदास गे भलई तू नी हो सबके जे घर में बीरज गे भगवान पूरा
जलदी सयादा समिए हमरो है लगी जावा गानी हम चलई के बसत के जब तक ना लौटी आई जब बसती बिखा छाजे मिलल ये स्वामी मैया बहिनिया सजा बिखा छाजे तरत ये स्वामी बाबू भाईया रानी हाँ स्वामीनाथ चले जाने अब बेटा के लिए कफन लाना है। बोलिए राणेश क्या तुम बस्ती से पैसा मांग कर ले आई? हाँ स्वामीनाथ आप जाइए कफन का कपड़ा ले आइएगा और मैं तब तक या नहीं तो आप अपना बेटा के पास में रहिए मैं जा रही हूँ कफन का कपड़ा लेकर के जल्दी से जल्दी आ जाऊंगी और आगे आप क्या कहने के लिए चाह रहे हैं जल्दी से कह दीजिए। ठीक है रानी इसमें पैसा देकर तुम बांध दे। रानी तुम कफन के लिए पैसा मांग कर ले आई हो। रानी हाँ स्वामीनाथ ऐसा कर रानी मैं जा रहा हूँ किसी बाजार या मार्केट से बेटा के लिए कफन लेकर के आता हूँ और तुम यहाँ से चली जा रानी गंगा घाट, क्योंकि हिंदू धर्म का नियम है कि जब तक लाश को गंगा जल से स्नान नहीं किया जाता है तब तक उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तुम यहाँ से चली जा रानी गंगा घाट से गंगा जल लेकर के आ तब तक मैं कफन खरीद कर बेटा के पास बैठता हूँ। ठीक है स्वामीनाथ बस अभी आई। ठीक है रानी तुम यहाँ से चली जाओ। अपना ख्याल रखिया रानी है हमार जल्दी से लौटी रानी यही गंगा जी से राखी
आप लोग जानते होंगे हम कौन हैं। मेरा ही नाम विजय सिंह, मेरा घर विजयपुर पड़ता है। मुझे महलों में बैठे बैठे मन नहीं लगा, मेरा मन करता है मैं जंगल के ओर जाऊं और शिकार खेलूं। ठीक है, मैं यहाँ से मैं शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चलता हूँ। गोवर्धनपुर के कर घर पूरा बहा शिकारा खेलने जागल बच्चा, पूरा बहा शिकार विधाता खेल बैजा आगलई एक भी मुझे इस जंगल में शिकार मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आज सारा शिकार कहाँ चला गया है? आह, लगता है सुबह के टाइम है, नदी के किनारे गंगा माँ में पानी पीने गया हुआ। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ गंगा माँ के पास। यदि वहाँ कोई शिकार मिल गया मैं वहाँ शिकार खेलूंगा। यहाँ चलिए भाई गंगा हो चलिए विधाता हो हमेगा आंगा जी मैं गंगा के किनारे में पहुंच चुकी हूँ। स्वामीनाथ ने बोले थे कि जल्दी से जल्दी चले आना रानी, टाइम नहीं है तुम्हारे पास समय, और बेटा को दाह संस्कार करा देना है। मैं
अब गंगा किनारे में आ चुकी हूँ, अपना आंचल भिंगा लेती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से मैं लौट करके चली जाऊंगी। आ गंगा मैया है तोहरे सुमारी है मैया, अचरा भीगा दिया, अचरा हमें आज है भीगा दिए, मैं हम हूँ देवी भाई। गंगा मैया है तोहरे के नदिया की नरहा में अलिया, अलिया है मैया तोहरो किनारा बा, मैं हम हूँ देवी बिगाड़ी थी रे, पता है मैंने अब क्या करूंगी, मेरे शरीर जलती जा रही है, अंदर अंदर में जलना। हे देवों के देव महादेव, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने शिकार खेलने आया था, शिकार के चक्कर में मैंने किसी अबला के ऊपर बांध चला दिया। मैं तो अपने दिल से मैंने चलाया, भूल से हो गया महादेव, मेरे गलती को क्षमा करना। मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, यदि बांध चल गया है इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो भी करेगा माँ भगवती वो स्वयं खुद ही रास्ता कोई ढूंढेगा। ठीक है, मैं यहाँ से अपने दरबार को चलता हूँ। अरे तब महाराजा नंद के लाल लग के लग दी लग के लाल विष्णु के नंद के लाल बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी सुने दुर्गा माँ दुर्गा सुब्रो बकरी वाली बढ़िया भागे विजय महाराज बढ़िया आते हो अब दरबार के। आओ माँ दुर्गा, मैंने रानी को गंगा जल लाने के लिए भेजे थे, लेकिन रानी अभी तक गंगा जल लेकर के नहीं आई है। मैं बेटा के पास कफन लेकर के रख दिया हूँ कि रानी अब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आई है। मैं बेटा को झोपड़ी में छोड़ करके
देखने के लिए जाता हूँ कि आखिर रानी कहाँ ठहर गई है। ठीक है रानी, मैं बेटा को अपने झोपड़ी में छोड़ करके मैं तुमको देखने के लिए आ रहा हूँ कि आखिर तुम कहाँ ठहर गई हो। चलले मैं कोरिया बाबू सब गंगा हो किनारा, चलले मैं कोरिया बाबू सब हायो गा